everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं कुछ वैकेंसीज़ के बारे में एंड ये जो वैकेंसीज़ हैं आपकी फोरेंसिक साइंस लैब में नहीं है। आज जो जिन वैकेंसीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिपार्टमेंट में है। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो आपका लोगो लगा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है खुफिया विभाग। ठीक है, सो जो भी फोरेंसिक की स्टूडेंट है तो वो इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये जो आपकी जॉब होने वाली है कितनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी पोस्ट की वैकेंसी है वो है आपकी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की आपकी ये वैकेंसी होने वाली है, ये सारी की सारी पोस्ट। एंड यहाँ पर जितने भी आपके फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो सारे ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आपका वैकेंसी नंबर है वो बहुत ही लार्ज नंबर है आपका वैकेंसी का। सो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। एंड चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होने वाले हैं एंड क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है सिलेक्शन का, किस तरह से आपका एग्जाम होगा, उसके बारे में पूरा हम डिटेल में देख लेते हैं। अभी हम आ चुके हैं ये पूरी जो नोटिफिकेशन आई हुई है वहाँ पर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। एंड ये जो वैकेंसी है ये आपकी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की है, ग्रेड सेकेंड की आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। एंड यहाँ पर पूरा का पूरा वैकेंसी के बारे में ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं बेसिकली ये जो पोस्ट है इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी आपके सामने वैकेंसीज़ हैं, टोटल आपकी 2000 टोटल वैकेंसीज़ हैं। एंड अनरिजर्व के लिए 989 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 113 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी के लिए 417, एससी के लिए 360 एंड एसटी के लिए 121 वैकेंसीज़ होने वाली हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है कि ये ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है, जनरल सेंट्रल सर्विस की। एंड यहाँ पर आप पे स्केल देख सकते हैं, पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है, लेवल 7 का है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 44,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच में आपका पे स्केल रहने वाला है। एंड बाकी यहाँ पर कुछ और भी नोट पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपकी सैलरी से रिलेटेड, तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, ऐसा कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जस्ट आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दैट मीन्स अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इन सारी की सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर कहा था कि जितने भी आपके फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो सभी के सभी इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एंड यहाँ पर जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की नॉलेज होती है वो आपको होनी चाहिए। एंड ये आपका डिज़ायरेबल है, ऑप्शनल है। बेसिकली कंप्यूटर की नॉलेज जो होती है वो लगभग सभी को होती है, अगर नहीं भी है उतना तो भी आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ये आपका डिज़ायरेबल है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 टू 21 ईयर्स की आपकी एज लिमिट है। एंड यहाँ पर आपका कुछ रिलैक्सेशन भी है, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है SC ST के कैंडिडेट्स के लिए एंड 3 ईयर्स का है OBC के कैंडिडेट्स के लिए। एंड बाकी यहाँ पर आपका पूरा का पूरा एज के बारे में लिखा हुआ है कि कितने से कितने के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, बेसिकली मेन पॉइंट जो ये है वो आपका एज होना चाहिए 18 टू 27 ईयर्स के बीच में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। ये भी आपका जो ये पूरी की पूरी टेबल है ये भी आपका जो एज के बारे में है उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर बेसिकली कुछ छोटे मोटे से पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बेसिकली जो आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है वो आपकी इस डेट के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, 9 जनवरी 2021 के बीच में तक आप ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपकी एलिजिबिलिटी जो आपकी है, एजुकेशनल है, डिज़ायरेबल है, जो भी है तो वो आपका इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। 9 जनवरी 21 तक ये आपका पूरी तरह से फाइनल होना चाहिए, इतना आपके पास ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर कुछ खास पॉइंट है नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका इस पोस्ट में अगर ये जो वैकेंसी है इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपका यहाँ पर पोस्टिंग होने वाली है कि कौन सी सिटी में, कौन सी स्टेट में, तो वो ऑल ओवर इंडिया है। आज सच कुछ भी नहीं है कि आपका सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में ही होगा, या आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ द कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई।
ठीक है। एंड जो आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो आपके सामने ये पूरी पूरी लिस्ट दे रखी है। हर एक स्टेट में अलग अलग आपके डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आपका टीयर 1 के सिलेक्शन के लिए, टीयर 1 के एग्ज़ाम के लिए आप इनमें से कोई भी सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट है वो तो आप वहाँ भी देखेंगे जब आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक, सो अभी हम यहाँ पर आगे मूव कर जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसके एग्ज़ाम की बात करें तो वो बेसिकली उसके 3 लेवल्स होने वाले हैं, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 1 जो है आपका 100 ऑब्जेक्टिव MCQs होने वाले हैं जिसमें 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एंड सारे के सारे पार्ट्स में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, पर पार्ट 20 क्वेश्चन, एंड हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होने वाला है। इसमें सबसे पहला है आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल और लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। फोर्थ है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड फिफ्थ है आपका जनरल स्टडीज़। तो ये आपके 5 पार्ट्स हैं जिसके हर एक पार्ट के 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड 1 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा। इन सारे क्वेश्चंस को करने का जो आपका टाइम होगा वो होगा आपका 1 आवर का, एंड टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 1 आवर का टाइम आपको दिया जाएगा। एंड साथ में यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस जितने भी गलत होंगे उस अकॉर्डिंग आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यहाँ पर अगर आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम होता है टीयर 2 का। टीयर 2 जो है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है जहाँ पर आपसे 50 मार्क्स का ये पेपर होता है, जहाँ पर आपको ऐसे लिखना होगा, 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा आपका। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग करनी होगी, वो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। बेसिकली आपके 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पर, एक आपको एसे राइटिंग का है, एक आपका प्रेसी या फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का है। वो आपका 20 मार्क्स एंड 30 मार्क्स का डिवाइडेड है। एंड बेसिकली जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, टोटल मार्क्स की बात करें तो आपका 50 मार्क्स का है। एंड जो यहाँ पर आपको टाइमिंग मिलने वाली है ये आपकी 1 आवर की टाइमिंग होगी। जितना ज़्यादा आप अच्छे से लिख के आएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में उतने ज़्यादा मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में अगर आपका टीयर 2 फाइनल हो जाता है देन होता है आपका टीयर 3। एंड जो टीयर 3 है वो बेसिकली आपका इंटरव्यू है। सो जो आपका इंटरव्यू वाला पोर्शन है यहाँ पर जो आपके मार्क्स हैं यहाँ पे 100 मार्क्स हैं। जो आपका इंटरव्यू है, जैसा भी आपका इंटरव्यू रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे एंड वो मार्क्स होंगे आपके टोटल 100 में से। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये पेपर का पैटर्न रहने वाला है। पहले आपको टीयर 1 को क्वालिफाई करना है, 1 को कंप्लीट करने के बाद में आपको 2 को क्वालिफाई करना है, एंड जब आपका 2 हो जाता है देन लास्ट में आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, देन कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन इंटरव्यूज मे बी सब्जेक्ट टू साइकोमेट्रिक और एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू। जब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा तो हो सकता है वहाँ पर आपका कोई भी साइकोमेट्रिक या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोमेट्रिक मतलब कि जो आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड, बेसिकली किसी भी तरह के कोई भी लॉजिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या फिर इस तरह का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह वहाँ पर कंडक्ट करवाया जा सकता है जो कि आपका इंटरव्यू का ही पार्ट होगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर पूरा का पूरा इस एग्जामिनेशन का डिस्क्रिप्शन, बेसिकली किस तरह से आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का। वो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि पहले टीयर 1 होगा, वो आपके उसके लिए 3 सेंटर अलॉट किए जाएंगे, उसमें से कोई भी आपको एक सेंटर मिलेगा। मतलब आपको फॉर्म भरते टाइम पर 3 चॉइसेस फिल करनी होंगी, उसमें से कोई भी आपका एक होगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है एंड साथ में कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन होगा। एंड बेसिकली वही सारे क्वेश्चन आपके पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। Then, in order to achieve qualitative selection and recruit the best available talent, there would be cut off out of 100। यहाँ पर बेसिकली एक कट ऑफ भी बनाया जाएगा। बेसिकली जो यहाँ पर कट ऑफ रहने वाला है वो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो कट ऑफ रहेगा वो 100 में 35 रहेगा। ओबीसी एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 100 में 34 रहने वाला है। SC/ST के लिए 33 मार्क्स रहने वाला है। एंड जितने भी आपके एक्स सर्विसमैन होंगे वुड बी ट्रीटेड इन देयर ओन कैटेगरी वाया, जो भी उनकी कैटेगरी होगी, जो भी एक्स सर्विसमैन है वो भी जिस भी कैटेगरी में फॉल करते होंगे उस कैटेगरी का आप उनका जो भी कट ऑफ रहेगा वो उनका एलिजिबल होगा। ठीक है, सो आपको 100 मार्क्स में से जो आपका टीयर 1 वाला पेपर था वहाँ पर अगर आप जनरल के हैं तो आपको 35 मार्क्स लाने हैं, ओबीसी या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं तो आपको 34 मार्क्स लाने हैं, SC/ST के हैं तो आपको 33 मार्क्स लाने हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगी कि कट ऑफ पर इतना ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा, बिकॉज अगर आप कट ऑफ को फोकस करके जाएंगे तो आप कट ऑफ को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे।
इसलिए कोशिश करिएगा 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करने की। लेकिन 100 करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके आएंगे। बेसिकली जिस क्वेश्चन में आप 100% श्योर होंगे बस उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। जिसमें आपको अगर 1% भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन को तुरंत के तुरंत स्किप कर दीजिएगा। एंड यहाँ पर बेसिकली कट ऑफ को वहाँ पर ध्यान में रख के बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि कट ऑफ को लेकर जाएंगे तो आप कभी भी कट ऑफ से ऊपर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक खुद का ओपिनियन था। अगर आपको अच्छा लगे डेफिनेटली फॉलो करेगा, क्योंकि फॉलो करेंगे तो उसमें आप ही का फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टियर 1 एग्जाम कैंडिडेट्स would be shortlisted for tier 2 at 10 times the number of vacancies should be कैंडिडेट स्कोरिंग द मिनिमम कट ऑफ। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपकी परफॉर्मेंस जैसी होगी नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में आपका जो टियर 1 के रिजल्ट्स होंगे उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को टियर 2 के एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर जो आपके टियर 2 के एग्ज़ाम के लिए जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए जाएंगे बेसिकली वो आपके 10 टाइम्स होंगे जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं उनसे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो हैं 2000। अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं आपकी 2000 एंड इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाती हैं आपके 20,000। सो 20,000 आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट किए जाने वाले हैं टियर 2 के लिए। तो यहाँ पर सीधे से लिखा है जो सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट स्कोरिंग द मिनिमम कट ऑफ। जो मिनिमम कट ऑफ होगा उतना अगर आप स्कोर कर लेते हैं एंड इस रेंज में आ जाते हैं तो आप उस कंडीशन में आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, सो इसी वजह से मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि जो आपका कट ऑफ है उसको फोकस मत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिएगा लेकिन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो एक्यूरेसी है वो मायने रखने वाली है, ये नहीं कि आप कितने वहाँ पर अटेम्प्ट करके आए हैं। ठीक है, सो ये हो गया कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। देन टियर 2 का एग्जाम होगा एंड अभी हम आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली जितने भी कैंडिडेट्स आपके टियर 1 से टियर 2 में सिलेक्ट किए गए हैं देन वहाँ पर टियर 2 का एग्ज़ाम होगा एंड टियर 2 के एग्ज़ाम के बाद में टियर 2 की जैसी भी परफॉर्मेंस रहेगी उसके बाद में 1 और 2 को कंबाइन करके देखा जाएगा परफॉर्मेंस को। एंड देन आपके टियर 3 के लिए आपके कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यहाँ पर बेसिकली जो इंटरव्यू होगा वो आपका 5 टाइम्स होगा नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट्स सिक्योर्स मिनिमम 30% मार्क्स इन टियर 2। सो जो आपका टियर 2 एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, जो मिनिमम कट ऑफ रखा गया है वो है आपका 17 मार्क्स। 50 में एटलीस्ट आपके 17 मार्क्स होने ही चाहिए एंड उससे ज़्यादा ही आपको स्कोर करके आना है, क्योंकि जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतना ज़्यादा आपके पास ऑप्शन आता है, उतने ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है टियर 3 तक पहुंचने की। ठीक है, सो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा टियर 3 के लिए वो होगा टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का 5 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 2000, इसको जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर हो जाता है 10,000। तो यहाँ पर जो आपका टियर 3 एग्ज़ाम होगा वहाँ पर टोटल 10,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाने वाला है। सो यहाँ पर आपका इस तरह से कुछ सिलेक्शन होने वाला है एंड बाकी के यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो वो एज सच कुछ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बेसिकली जो आपका टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3 है उसी के बेसिस पर आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन आपका डिपेंड करता है। एंड उसके बाद में जब आपका टियर 1 हो जाएगा, टियर 2 हो जाएगा, टियर 3 हो जाएगा, देन होता है आपका वेरिफिकेशन एंड साथ में यहाँ पर होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ये दोनों चीज़ें भी आपकी कंडक्ट करवाई जाएंगी। जब आपका टियर 3 तक आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको ईमेल आपके पास आ जाएगा कि हाँ आप जो है क्वालिफाई हो चुके हैं इस एग्ज़ाम में एंड देन जैसा भी रहेगा तो वो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। इस तरह से आपका कुछ प्रोसीजर रहने वाला है एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आपके इन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन का प्रोसीजर है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा यहाँ पर कुछ आपके लाइन बाय लाइन हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पर आपको करना क्या है, इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद में वहाँ पर आपके सामने सारी वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन होंगे एंड वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। इससे अच्छा ऑप्शन एक और भी है आपके पास, आपको जाना है सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर जब आप विज़िट करेंगे, सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर जब आप विज़िट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा IBACIO का। ठीक है, तो जब आप वहाँ पर जाएंगे उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे नीचे आ जाएंगे एंड वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा
अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन होगा तो वहाँ पर आपके सामने दो होंगे, एक रजिस्ट्रेशन का, एक लॉगिन का। तो आपको क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन वाले पर, वहाँ से आपको रजिस्टर करना है, देन आपको अपने पूरे फॉर्म को कंटिन्यू फिल कर देना है। ठीक है, सो इसके लिए क्या लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ बेस्ट ऑप्शन है आपके पास सरकारी रिजल्ट जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जाएं, वहाँ पर आपको सीधे से मिल जाएगा। तो इसी वजह से ये वाली वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाएंगे एंड इस फॉर्म को फिल कर देंगे। ठीक है, सो ये वेबसाइट जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएगी, एंड साथ में जो हमारा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका किस तरह से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। एंड यहाँ पर बेसिकली कुछ और यहाँ से सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं। एंड इसकी जो PDF है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज पर अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड अभी हम बात कर लेते हैं जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, कितना आपको यहाँ पर फ़ीस का पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी फ़ीस होने वाली है वो दो पार्ट्स में है। एक है आपका 100 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी, एक है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 500 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल हो जाता है आपका 600। एंड यहाँ पर जो आपको 600 फीस आपको देनी है, ये आपको मेल कैंडिडेट्स जितने भी हैं, जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं एंड OBC कैटेगरी के हैं, इन सभी को टोटल 600 का पेमेंट करना है। एंड जो कैंडिडेट्स SC ST के हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स आपके एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए जो आपका फ़ीस रहने वाली है वो है सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस। दैट मीन्स आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ का पेमेंट करना है। ठीक है, सो ये है आपका फ़ीस का स्ट्रक्चर, कुछ ये आपकी एग्ज़ाम की फ़ीस होने वाली है। एंड जो आपका मोड ऑफ पेमेंट है वो ऑनलाइन भी है, वो ऑफलाइन भी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से यहाँ पर इनके लिए आपको जो मोड ऑफ पेमेंट है, जो पेमेंट करना है वो किस तरह से करना है। ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट रहता है, ऑफलाइन जाना चाहें तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी डिटेल्स ऑफलाइन के लिए लिखी हुई हैं कि आप SBI का चालान वगैरह भी जनरेट करवा के अपनी फ़ीस का सबमिशन कर सकते हैं। ठीक है, इन जो वैकेंसीज़ हैं इसके लिए जो लास्ट डेट रहने वाली है ये है आपकी 9 जनवरी 2021। ये जो आपकी नोटिफिकेशन है इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। सो आज है 19 दिसंबर, आज से जो आपकी नोटिफिकेशन है इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एंड इसकी लास्ट डेट है आपकी 9 जनवरी 21। तो इस लास्ट डेट का काफ़ी खास ख्याल रखिएगा, बिकॉज लास्ट डेट के बाद में आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो 19 से आपके स्टार्ट हो रहे हैं एंड आपके 9 जुलाई तक ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन ये इस वाली वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, सो इस टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखिएगा, इससे पहले ही आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन सारी की सारी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, सो ये सारी की सारी नोटिफिकेशन मैंने आपको दे दिया कि किस तरह से इन फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। एंड यहाँ पर बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है एंड क्या क्या आपको फॉर्म को फिल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में रखने हैं, वो सारी की सारी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर है। इसको आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी के सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, जितनी आपकी PDF है, जो लिंक है वेबसाइट जहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड साथ में ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट में है। एंड आपका फोरेंसिक साइंस लैब वाला ही बेसिकली डायरेक्टली वो वाला काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपने हिंदी में देखा था खुफिया विभाग, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये जॉब होने वाली है। जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।